हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। तो हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.2 के उदाहरण नंबर 1 से। उदाहरण नंबर 1 का मतलब इस प्रश्नावली का 1 है, लेकिन इस पूरे अध्याय का ये उदाहरण नंबर 4 रहेगा। ये आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी 10 7 4, इसका 30वां और nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हम पहले इसका 30वां पद ज्ञात करते हैं। a का मान आपको यहां पर दे रखा है 10, प्रथम पद 10, d का मान निकालते हैं। d का सूत्र होता है a2 a1। a2 का मान है 7 और a1 का मान है 10। 7 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -3। ये आ गया d का मान। अब हमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान है यहां पर 30। nवें पद का सूत्र लगाइए। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये मान इस सूत्र में रख दीजिए। a का मान है 10 प्लस n का मान है 30 माइनस 1 इंटू d का मान है -3। 10 प्लस 30 में से 1 घटाया तो 29, 29 को गुणा करेंगे -3 से, तो 10 प्लस 29 को 3 से इंटू करते ही 29 की हो जाएंगे -81 और 29 की हो जाएंगे -87। अब देखो -87 और प्लस के 10 ये हो जाएंगे -77। तो ये आ गया a 30, यानी आपको ज्ञात करना था 30वां पद। ये आ गया 30वां पद। बस करना क्या है, सूत्र में मान रखो, उसके बाद में जोड़ भागी गुणा भाग जो भी हो रहा है उसको सरल कर लेना है। अब आपको nवां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान n ही लेना है। तो हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह आपको अब की बार n ही रखना है, n का मान n ही है। अब देखिए n की जगह n बराबर a का मतलब प्रथम पद 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान है -3। 10 गुणा कीजिए, n को -3 से गुणा करेंगे तो -3n और -1 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस के 3। 10 और 3 हो जाएंगे 13 -3n। ये आ गया एक nवां पद। इस प्रकार से ये उदाहरण था। इसमें आपको एक तो 30वां पद ज्ञात करना था और एक आपको ज्ञात करना था nवां पद। चलिए अब लेते हैं हम अगला उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 आपको दे रखा है, एक एपी दे रखी है उदाहरण नंबर 5 में 3 15 27 39 और ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 639 होगा। उस पद का नंबर बताना है जिस नंबर पर 639 आएगा। जैसे एक नंबर पर 3 आया है, 2 पर 15 आया है, 3 पर 27 आया है, 4 पर 39 आया है, ऐसे ही 639 वो कितने नंबर पर आएगा ये हमें पता करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं a का मान कितना है। प्रथम पद ये दे रखा आपको 3 और उसके बाद में d का मान निकालते हैं। d का सूत्र होता है a2 a1। a2 का मान है 15 3 बराबर हो जाएगा 12 और an आपको अगली बार दिया हुआ है 639। अब आपको देखना है कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स, इस पद का नंबर क्या है वो हमें देखना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n का मान हमें ज्ञात करना है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का मान आपको दे रखा है 639 बराबर a का मान आपको दे रखा है 3 प्लस n की जगह n ये हमें ज्ञात करना है इंटू d का मान आपको दे रखा है 12। 639 प्लस का 3 इधर भेजते हो जाएगा -3, इधर n माइनस 1 और इंटू में है 12। 639 में से 3 घटाते बचेगा 636 इंटू में 12 इधर भेजते इंटू वाला 12 आ जाएगा बटा में, इधर बचेगा n माइनस 1। 12 का भाग लगाइए, 12 5 60 और 12 3 होते हैं 36। -1 इधर भेजते +1 और इधर बचेगा n, या n बराबर हो जाएगा 53 और 1 54, यानी ये 54वें स्थान पर आएगा 639। तो हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना था और n का मान है यहाँ पर 54। तो इस प्रकार से ये था आपके उदाहरण नंबर 5। अब देखते हैं हम अगला उदाहरण नंबर 6। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 6 क्या है। उदाहरण नंबर 6 में आपको दे रखा है, इसमें भी एक एपी दे रखी है आपको और इसमें लिखा हुआ है कि एक एपी जिसका प्रथम पद 7 है, अगला 13 है, उससे अगला 39 है और लास्ट में आता है 205। तो ये कह रहा है 205 कितने नंबर पर आएगा। सेम इसकी तरह ही क्वेश्चन है
जो अभी उदाहरण नंबर 5 किया ना, ठीक उसकी तरह a का मान देखिए 7, d के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है 13 माइनस a1 का मान है 7, 13 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 6 और an का मान है यहाँ पर 205 और n का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है 7 प्लस n माइनस 1, n हमें ज्ञात करना है, इंटू में d का मान है यहाँ पर 6 और an का मान है यहाँ पर 205 प्लस का 7 इधर भेजते हैं माइनस का 7 इधर n माइनस 1 और इंटू में है 6। 205 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 198 इंटू में 6 इधर भेजते ही बटा बचेगा, इधर बचेगा n माइनस 1, 6 का भाग लगे, 6 का भाग इसमें जाएगा 33 बार, माइनस 1 को इधर भेजते ही प्लस 1 और इधर बचेगा n, या n बराबर 33 और 1 हो जाएगा 34। तो यहाँ पर n का मान आ गया 34। पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, पदों की संख्या इस एपी में कितने पद हैं? 34 पद है। तो ये पूरी प्रश्नावली एक ही सूत्र पर आधारित है, इस पूरी प्रश्नावली में एक ही सूत्र लगेगा, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र। चलिए अब देखते हैं हम अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 आपको इस प्रकार का देखा है, इसमें लिख रखा है कि एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद आपको दे रखा है 12 और 50वां पद आपको दे रखा है 106, तो हमें 29वां पद क्या है ये ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी, उदाहरण नंबर 7वां, एक समांतर श्रेणी जिसमें एक तीसरा पद आपको दे रखा है 12, 50वां पद 106 और 29वां पद आपको ज्ञात करना है। चलिए a3 का मतलब होता है a प्लस 2d बराबर आपको दे रखा है 12 और a50 का मतलब होता है a प्लस 49d और बराबर में आपको दे रखा है 106। चलिए अब इनको घटा लेते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों को घटा लीजिए, ये माइनस और ये भी माइनस, 1 हो गया कैंसिल, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 47d बराबर यहाँ पर बचेंगे माइनस के 94, तो d बराबर आ जाएगा माइनस 94 इंटू में 47 इधर भेजते बटा में आएगा, d का मान आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 47 के बाद 94 में जाएगा 2 बार, तो d का मान आ गया यहाँ पर 2। d का मान वापस समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से समीकरण 1 में a3 बराबर a प्लस 2d बराबर 12, तो a का मान तो हमें ज्ञात करना है, प्लस 2 इंटू डी का मान है 2 और बराबर में आपको दे रखा है 12, a प्लस 2 इंटू 2 होते हैं 4 और बराबर में 12, a बराबर 12 प्लस 4 इधर भेजते हैं माइनस 4, a का मान 12 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 8, तो a का मान आ गया 8। तो इस प्रकार से यदि कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल देना, जैसे a3 यानी तीसरा पद, तीसरे पद का सूत्र होता है a प्लस 2d और a50 का मतलब a प्लस 49d, ये आपको दे रखा है 12, ये आपको दे रखा है 106, दोनों को घटा दिया, घटाने पर a कट गया, d का मान आ गया, d का मान वापस समीकरण 1 में रख दिया तो a का मान आ गया। चलिए अब हमें देखना है a29 का मान क्या होता है। a29 बराबर होता है a प्लस 28d, तो प्रथम पद प्लस 28d, प्रथम पद है 8 प्लस 28 इंटू d का मान है यहाँ पर 2, 8 प्लस 28 दोनों होते हैं 56, 56 और 8 हो जाएंगे 8 से 14, 56 और ये हो जाएंगे 64। तो इस प्रकार से ये था आपके 7वां उदाहरण, तीसरा पद दिया हुआ, 50वां पद दिया हुआ, इनकी सहायता से दो रैखिक समीकरण बना लिए, इनको घटाए तो d और a का मान आ गया। इस प्रकार के आगे और भी प्रश्न आएंगे अपनी प्रश्नावली में, a और d का मान रख दिया 29वें पद में, तो यहाँ पर अपने 29वां पद आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न उदाहरण है 8वां, इसमें आपको दे रखा है एक एपी है नहीं है, ये आपको पता करना है। इसका प्रथम पद 7, 3 दे रखा, फिर 7 दे रखा, फिर 11 दे रखा, डॉट डॉट डॉट। अब आपको पता करना है कि इसका कोई पद 184 है या नहीं, ये हमें पता करना है। चलिए देखते हैं इसका एक पद है कि नहीं है। a का मान यहाँ पर आपको दे रखा है 3, d के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है 7 माइनस 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, और उसके बाद में आप देखिए आगे यहाँ पर आपको an दे रखा है 184। देखो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक में होती है, कभी भी आधे अधूरे पद नहीं होते हैं। या तो उस श्रेणी में 5 पद होंगे, 2 पद होंगे, 3 पद होंगे, या फिर 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे। कभी भी 2.5 पद, 3.7 पद ऐसे नहीं होंगे। जैसे आपको क्लास में बालकों की संख्या बिठानी है तो आप कभी भी क्लास में 3.5 बालक नहीं बिठा सकते,
या तो आप 3 बिठाओगे, 4 बिठाओगे, 5 बिठाओगे, यानी आप पूर्णांक में बिठाओगे। तो ठीक इसी प्रकार समांतर श्रेणी में भी हमेशा पदों की संख्या पूर्णांक में होती है। तो अपने यहाँ पर n का मान पूर्णांक में आता है, हमें यहाँ पर पता करना है n का मान यदि पूर्णांक में आता है, इसका मतलब इसका एक पद 184 होगा, और यदि पूर्णांक में नहीं आता इसका मतलब इसका एक पद 84 नहीं होगा। तो देखते हैं होता है नहीं होता है। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए an आपको दे रखा है 184 बराबर a का मान आपको दे रखा है 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू में आपको d का मान दे रखा है 4। 184 प्लस 3 इधर भेजते हैं माइनस 3, इधर n माइनस 1 और इंटू में है यहाँ पर 4। 84 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 181, इंटू में 4 इधर भेजते आ जाएगा बटा में, इधर है n माइनस 1। अब देखो 4 का भाग इसमें पूरा नहीं जा रहा है, 4 का भाग इसमें 18 में जाएगा 4 बार, और उसके बाद 2 और 1 21 5 बार, 0.2 और 5 बार, माइनस 1 को इधर भेजते प्लस 1 और इधर है n, या n बराबर आ गया 46.25, जो कि एक पूर्णांक नहीं है, ये दशमलव की संख्या आ गई। तो नीचे लिख देना यहाँ पर n का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः इस एपी का कोई पद 184 नहीं होगा। इस प्रकार का यदि 184 होता तो n का मान पूरा होता, या तो 46वां पद होता या 47वां। अब 46.25 तो पद होते ही नहीं है एपी में हमेशा पद पूर्णांक में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इधर कहा है कि दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती है। दो अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य होती है। अगला उदाहरण है, तो देखिए दो अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है 10 से, और खत्म कहां पर होती है 99 पर। अब आपको देखना है 10 से 99 तक कितनी संख्याओं में 7 का भाग पूरा जाता है। क्या 10 में 7 का भाग जाता है? नहीं, तो प्रथम पद ये नहीं हो सकता। प्रथम पद वही होगा जिसमें 7 का भाग पूरा जाएगा। हमें देखना है 7 से भाग जाने वाली संख्या है, तो फिर हम लेंगे 11। क्या 11 में 7 का भाग पूरा जाता है? नहीं। 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में हाँ, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 14। देखो 14 में 7 का भाग पूरा जाता है। 14 के बाद में आएगा 21, 7 के पार्ट वाली संख्या है, उसके बाद में आएगा 28, डॉट इस प्रकार। अब लास्ट में क्या आएगा वो हमें देखना है। क्या 99 में 7 का भाग पूरा जाता है? भाग देकर देखिए, भाग पूरा नहीं जाएगा। क्या 98 में 7 का भाग पूरा जाता है? भाग देकर देखिए, 7 का भाग 9 में एक बार बचेगा कितना 2, और 8 28, 7 चौक 28, 14 बार पूरा जाता है, 4 7 होते हैं 98। तो लास्ट वाला पद हो जाएगा 98, 99 नहीं होगा। तो प्रथम पद यहाँ पर आपको दे रखा है 14। डी के लिए आप सूत्र लगाओगे a2 माइनस a1, a2 का मान है 21 माइनस 14 बराबर 7, और an बराबर आपको दे रखा है यहाँ पर 98, और n आपको पता करना है। यानी इस प्रकार के कितने पद हैं जो 7 से पूरे विभाज्य हैं, ये हमें पता करना है। पदों की संख्या पता करनी है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूरी प्रश्नावली में an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान यहाँ पर देखिए 98, a का मान 14 प्रथम पद, और n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 7, प्लस 14 इधर बेइज्जती हो गया माइनस 14। 98 में 14 घटे तो बचेंगे 84, इंटू ला 7 आ गया बटा में, 84 में 7 का भाग जाएगा 12 बार, 12 7 होते हैं 84, माइनस 1 इधर बेइज्जती प्लस 1, 12 और 1 हो जाएंगे 13, तो यहाँ पर आ गया n का मान 13। तो इस प्रकार से हमें देखना था कि दो अंकों की कितनी संख्याओं में 7 का भाग पूरा जाता है। तो दो अंकों की ऐसी 13 संख्याएं हैं, ऐसी 13 संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग पूरा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद 3, 8, 13 और लास्ट पद आपको दे रखा है 253। इसमें हमें पता करना है अंतिम से 20वां पद। इस समांतर श्रेणी का अंतिम से 20वां पद क्या होगा, ये हमें पता करना है। आपको मैंने सूत्र बताया था अंतिम से कोई भी पद ज्ञात करना हो तो। यहाँ पर देखिए a का मान है 3, और d के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 का मान है 8 माइनस 3 बराबर 5, और an या फिर इसको हम कह सकते हैं अंतिम पद लास्ट, ये है 253। जब आपको कोई भी पद ज्ञात करना हो अंतिम से तो हम सूत्र लगाएंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यदि शुरुआत से लगाना हो, शुरुआत से कोई पद ज्ञात करना हो तो हम सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शुरुआत से यानी पहले पद से सूत्र लगेगा, और पीछे से कोई पद ज्ञात करना है तो अंतिम से शुरुआत करेंगे। an यानी आपको अंतिम से पद ज्ञात करना है 20वां। अंतिम से 20वां, तो ये शुरुआत से होगा नहीं 20वां,
चलिए एल का मान देखिए, एल का मान है यहाँ पर 253 माइनस एन 20, एन का मान आपको दे रखा 20, 20वां पद, एन का मान आपको दिया हुआ 20 माइनस 1 और इंटू में डी, डी का मान है यहाँ पर 5, 253 माइनस 20 में से 1 घटाया 19, 19 को 5 से इंटू करते हैं 19 5 95, 253 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा 153, 5 वापस जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 158। तो आपके ये पद होगा 158, अंतिम से 20वां पद होगा 158। तो इस प्रकार से था ये उदाहरण नंबर 10। अगला उदाहरण देखिए अब 11वां। 11वें उदाहरण में आपको पूछ रहा है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब वह संख्या है जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। 11वां, 10 और 250 के बीच में ऐसी संख्या है कि हमें पता करनी है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए। 4 के गुणज का मतलब है कि 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 10 में तो 4 का भाग जाता नहीं, 11 में जाता नहीं, 12 में जाता है। तो प्रथम पद हो जाएगा 12, फिर जाता है 14 में, फिर जाता है 20 में, इस प्रकार ये। फिर 250 में देखो 4 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, 249 में जाता नहीं है, 248 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो प्रथम पद ये हो गया, अंतिम पद ये हो गया। हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या। a का मान है 12, d के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 a1, a2 का मान है 14 12, 14 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे 2 और an बराबर है यहाँ पर दे रखा 248 और पदों की संख्या n आपको ज्ञात करनी है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है 248 बराबर a का मान है 12 प्लस n माइनस 1 और इंटू में डी का मान है यहाँ पर 2। 248 प्लस 12 इधर बेइज्जती हो जाएगा माइनस 12 बराबर n माइनस 1 और इंटू में है 2। 248 में से 12 घटाइए तो बचेंगे 236 इंटू में 2 इधर बेइज्जती बटा में इधर बचेगा n माइनस 1। भाग लगाइए, भाग जाएगा 118 बार, 118 माइनस 1 इधर बेइज्जती प्लस 1 और इधर आएगा n, यानी n का मान आ गया 118 और 119। तो 119 ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी पूरी बार विभाज्य होगी। 10 और 250 के बीच में 119 संख्याएं हैं जो 4 से पूरी पूरी बार विभाज्य। इसमें आपको दे रखा है कि 10 से 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी आपको इसमें पता करना है 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं। गुणज का मतलब होता है वे संख्याएं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। 4 के गुणज यानी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 6 के गुणज यानी 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, 10 के गुणज यानी 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसकी पहले एपी बनाते हैं। तो एपी बनाने के लिए 10 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, फिर 11 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, तो 12 में जाता है। तो प्रथम पद हो जाएगा 12, 12 के बाद में आ जाएगा 16, 16 के बाद में आ जाएगा 20, इस प्रकार से। और अंतिम देखिए 250 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, 249 में जाता नहीं है, तो जाएगा 248 में। तो अंतिम पद आ जाएगा 248। प्रथम पद a का मान है 12, d के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 a1, 16 12 बराबर d का मान आ गया 4 और an का मान है 248 और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है पदों की संख्या n का मान कितना होगा। चलिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक ही सूत्र लगेगा पूरी प्रश्नावली में। an का मान दे रखा है 248 बराबर a का मान दे रखा है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको दे रखा है 4। 248 इंटू में प्लस में 12 है, प्लस 12 इधर बेइज्जती हो जाएगा माइनस 12, इधर बचेगा n माइनस 1 और इंटू में 4। 248 में से 12 घटाइए बचेंगे 236 इंटू में 4 इधर बेइज्जती बटा में जाएगा और इधर बचेगा n माइनस 1। 4 का भाग लगाइए, 5 और 20 बचेगा, फिर 3 और 9 36 माइनस 1 इधर बेइज्जती प्लस 1 और इधर आएगा n, या n बराबर 59 और 1 हो जाएगा 60। यानी 10 से 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो हमें ये पता करना था कि 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं, a का मान, d का, an का, और ये an वाला सूत्र लगा दिया, मान रख दिया, सरल करके n का मान पता कर लिया। बहुत ही सरल सा। चलिए 12 उदाहरण आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसमें 3 पद है। उन 3 पदों का योग -3 और गुणा है 8। मैंने आपको बताया था कि पदों का चयन किस प्रकार करना है। जब आपको दे रखा हो कि समांतर श्रेणी में 3 पद हैं,
4 पद है, 5 पद है या फिर 6 पद है। मैंने जब नोट्स समझाए थे उस टाइम लास्ट में मैंने आपको ये बात बताई थी। तो 3 पद है समांतर श्रेणी में, तो हम मान लेंगे, माना AP क्या होगी, AP होगी A माइनस D A और फिर हो जाएगा A प्लस D, ये आगे इसके 3 पद। अब इन तीनों का योग है -3, A माइनस D ये पहला पद प्लस अगला A प्लस A प्लस D, इन तीनों पदों का योग दे रखा है -3, ये D से D कट जाएगा, A और A ये आ गया 3A बराबर है माइनस का 3, तो A बराबर आ जाएगा -3 इंटू में 3 इधर वैसे ही आ जाएगा बटा में, A बराबर -3 में 3 का भाग दिया 1। अब देखो आगे इनका दे रखा है गुणा 8 है, चलिए इन पदों का गुणा कीजिए। A माइनस D गुणा में आ जाएगा A गुणा में आ जाएगा A प्लस D, इनका गुणा है 8। ये देखो A माइनस D A प्लस D, इनको आप पास पास में लिख दीजिए, A माइनस D और यहाँ पर लिख दिया A प्लस D को, और यहाँ पर साथ में है A का मान रख दो या फिर इनका हल कर लो। A माइनस D A प्लस D, A प्लस B A माइनस B वाली शर्त में लग जाएगी, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और इनके गुणा में है A। मान रख दीजिए A का मान है -1, तो -1 का स्क्वायर बराबर में 8 चल रहा है, बराबर में 8 चल रहा है। A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये माइनस B नहीं है, यहाँ पर D है, D का स्क्वायर ये हमें पता करना है, और इनटू में है A का मान है -1 और बराबर में 8। -1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस में है D स्क्वायर और यहाँ पर इनटू में है -1 और बराबर में है 8। -1 से गुणा कर दीजिए, -1 और 1 गुणा करने पर -1 माइनस D स्क्वायर और -1 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का D स्क्वायर और बराबर में 8। D स्क्वायर बराबर 8, -1 इधर भेजते हो जाएगा +1, D स्क्वायर बराबर 8 और 1 हो जाएंगे 9, तो D स्क्वायर बराबर, इस तरफ से स्क्वायर का चिन्ह हटाया, इस तरफ रूट का चिन्ह लगा दिया, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3। D स्क्वायर बराबर 8 और 1 9, स्क्वायर का चिन्ह हटाया, रूट का लगा दिया, 9 का वर्गमूल निकल गया 3, तो D का मान आ गया 3। हमें वो तीनों पद याद करने थे, तो देखिए प्रथम पद क्या, A माइनस D, तो A का मान अपने यहाँ पर कितना आया था, A का मान है -1। प्रथम पद अपन ने माना था A माइनस D, तो A का मान है -1 और फिर -D का मान है 3, तो प्रथम पद -4, फिर है द्वितीय पद A और A का मान यहाँ पर है आया है अपने -1, और फिर है तृतीय पद अपन ने माना था A प्लस D, मान रख दीजिए A का मान -1 और D का मान है यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो ये आ गया A3 और ये आ गया A2 और ये आ गया आपके A। इस प्रकार से ये था आपका उदाहरण नंबर 12, जिसमें आपको दे रखा था कि 3 संख्याएं AP में हैं, तो पहले वो संख्याएं ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, उनको तीनों संख्याओं को मान लेंगे, मानने के बाद में उनका योग वाला प्रतिबंध लेंगे और A का मान आ गया, फिर गुणा वाला प्रतिबंध लेंगे तो D का मान आ जाएगा, A और D का मान यहाँ पर रख देंगे तो पहला दूसरा और तीसरा पद आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 5.2 का पहला पॉइंट देखिए, इसमें दे रखा है कि एक एपी दे के 2 7 12 इसका 10वां पद ज्ञात करना है, दूसरी एपी का 18वां पद, तीसरी एपी का 24वां पद ज्ञात करना है। तीनों प्रश्न एक ही तरीके से होंगे। पहला पॉइंट लेते हैं। पहले पॉइंट में जो आपको एपी दे के वो है 2 7 12 डॉट 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 डॉट, इसका हमें ज्ञात करना है 10वां पद क्या होगा। तो देखिए प्रथम पद A का मान है 2, D के लिए हम सूत्र लगाएंगे A2 माइनस A1, A2 का मान है 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5, और AN का सूत्र है, A का मान हमें ज्ञात करना है, N का मान है यहाँ पर 10वां पद। AN का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का मान है 2 प्लस N माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू D का मान है 5। 2 प्लस 5, 10 में से 1 घटाए तो बचा 9, 9 को 5 से इंटू करते हैं 45, 45 और 2 हो जाएंगे 47, ये आ गया AN का मान। अगला देखिए सेकंड में आपको जो एपी दे रखी है वो है √2, फिर दे रखा है 3, √2, फिर दे रखा है 5,
√2, उसके बाद में इसका हमें ज्ञात करना है 18वां पद। तो देखिए a का मान है यहाँ पर √2 और फिर d के लिए सूत्र लगाएंगे हम a2 माइनस a1। a2 का मान है 3√2 माइनस √2। यहाँ पर √2 है 3 बार में से हम एक बार घटा लेंगे तो बचेगा √2 2 बार, तो ये आ गया 2√2d का मान, और फिर आपको दे रखा है n का मान 18। चलिए सूत्र लगाते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है यहाँ पर √2 और फिर आपको दे रखा है n माइनस 1, n का मान है 18, तो हो जाएगा 18 माइनस 1 और इंटू में d का मान है यहाँ पर 2√2। √2 प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 17, 17 को 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएंगे 34√2, 34√2 और √2 हो जाएंगे 35√2। ये आ गया an का मान 34, यहाँ पर √2 34 बार, यहाँ पर एक बार 34 और 1 35 बार हो गया √2। चलिए अब देखते हैं हम अगला का पहला पॉइंट। दूसरे प्रश्न के पहले पॉइंट में आपको दे रखा है एक एपी दे रखी है, ये पूछ रहा है इसका कौन सा पद -81 होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है 21, डी के लिए हम हमेशा सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान 18 माइनस 21, 18 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा -3, और an का मान यहाँ पर आपको दे रखा है -81 और n का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए an का सूत्र लगाते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान है यहाँ पर 21 प्लस n हमें ज्ञात करना है इंटू डी का मान है -3 और an आपको दे रखा है -81। ये है -81, 21 इधर बचते -21 और इधर बचेगा n-1 और इंटू में -3। -81 और -21 ये हो जाएंगे -102 इंटू में 3 इधर बचते इंटू वाला 3 आ जाएगा, बटा में प्लस 3 का भाग लगाइए, 3 का भाग इसमें जाएगा 10 में 3 बार और 12 में जाएगा 4 बार। इधर है n-1, -1 इधर बचते +1 और इधर बचेगा n, या n बराबर 34 और 1 35, ही आ गया n का मान। यानी इस समांतर श्रेणी के का 35वां पद है वो -81 होगा। बहुत ही सरल सा। इस सूत्र में देखो कौन कौन से मान आ रहे हैं, एक आ रहा है an, एक आ रहा है a, एक आ रहा है n-1 और इंटू में d। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 मान आ रहे हैं। इन 4 मानों में से हमेशा 3 मान आपको दिए रहेंगे, एक मान आपको पूछेगा, या तो an पूछ लेगा, या फिर प्रथम पद पूछ लेगा, या फिर d पूछ लेगा, या फिर n पूछ लेगा। बाकी सूत्र ये सेम ही लगेगा, इधर उधर बख्शानन करके आपको इनका मान ज्ञात करना है। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण क्या है इसका, अगला सेकंड पॉइंट देखिए। दूसरे का सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार का कि एक आपको दे रखी है 84, फिर दे रखा है 80, फिर दे रखा है 76 और फिर लास्ट में ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी 0 कितने नंबर पर आएगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए प्रथम पद आपको दे रखा है 84, डी के लिए हम हमेशा सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1। a2 का मान है 80 माइनस a1 का मान है 84, 80 में से 84 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा -4। फिर देखिए आपको an दे रखा है 0 और n का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सूत्र लगाते हैं। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है 0 बराबर a का मान है 84 प्लस n-1 और इंटू में d का मान आपको दे रखा है -4। 84 को इधर भेजते हो जाएगा -84 और इंटू में -4 इधर भेजते इंटू वाला -4 बटा में बचेगा क्या n-1, माइनस प्लस 4 का भाग 84 में लगाइए 21 बार जाएगा, -1 इधर भेजते +1 और इधर है n, या n बराबर 21 और 1 हो जाएंगे 22, यानी इसका 22वां पद है वो शून्य होगा। बहुत ही सरल सा। आपने क्या किया, ये हमेशा की तरह एक ही सूत्र लगाया और हल कर लिया। अगला देखिए इसका तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है एक आपको एपी दे रखी है और फिर आगे आपको एक पद दे रखा है। तीसरे पॉइंट में आपको एपी दे रखी है 5 11 17 23 ... ये कह रहा है इस एपी का कोई एक पद 301 हो सकता है क्या, इस एपी का कोई पद 301 हो सकता है क्या। इसका मतलब है कि इस प्रकार के प्रश्न में हमने एक उदाहरण में भी पढ़ा था। इसका मतलब यह है कि यदि n का मान एक पूर्णांक में आता है तो इसका एक पद 301 होगा, अन्यथा इसका एक पद 301 नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम।
ए का मान यहाँ पर आपको दे रखा है 5, डी के लिए हम सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1, a2 का मान है 11 माइनस 5 बचेगा कितना 6, ये आ गया डी का मान। और आपको यहाँ पर an दे रखा है 301 और n पूर्णांक में है या नहीं ये आपको पता करना है। हमेशा की तरह ये सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान आपको दे रखा है 301 बराबर a यानी प्रथम पद 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपको दे रखा है 6। ये 301 प्लस 5 इधर भेजते हैं माइनस 5 इंटू में 6 इधर भेजते हैं बटा में जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1। 301 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 296 और 6 का भाग लगाएंगे अब इसमें, इधर है n माइनस 1, 6 का भाग लगाइए, 6 चौक होते हैं 24, उसके बाद में बचेंगे 5 और 6 56, 6 का भाग 56 में पूरा पूरा नहीं जाता है, 6 का भाग 56 में पूरा पूरा नहीं जाएगा, 9 छक होते हैं 54, उसके बाद में पॉइंट में उतर आएगा तो यहाँ पर नीचे लिख देना कि n का मान यहाँ पर पूर्णांक में नहीं है, अतः इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा, इस एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा, ये आपको आगे यहाँ पर लिख देना है। ठीक इसी प्रकार इसका चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में आपको दे रखा है एक एपी दे रखी है जिसका प्रथम पद 11 है, फिर 8 है, 5 है, 2 है, डॉट ये कह रहे इसका कोई पद माइनस 150 हो सकता है क्या, इसका कोई पद माइनस 150 हो सकता है क्या। तो ठीक इसकी तरह इस प्रश्न को भी हल करना है। a का मान 11, d के लिए हम सूत्र लगाते हैं a2 माइनस a1, a2 का मान है 8 माइनस 11, 8 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 3 और an बराबर दे रखा आपको माइनस 150 और n का मान पूर्णांक में है या नहीं ये आपको पता करना है। तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाकर हल करेंगे। 20वां पद एक समांतर श्रेणी जिसका 6वां पद 19 और 17वां पद 41, तो हमें 40वां पद ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। a6 6वां पद, a6 का सूत्र लिख दीजिए। 6वें पद का सूत्र होता है a प्लस 5d बराबर में आपको दे रखा है 19 और a17 बराबर आपको दे रखा है 41। 17वें पद का सूत्र होगा a प्लस 16d और बराबर में दे रखा आपको 41। आपको मैंने बताया हुआ है कि यदि आपको 17वां पद चाहिए तो 1 डी कम ले, 100वां पद चाहिए तो 1 डी कम ले, a प्लस 99 डी, यानी आपको कौन सा पद चाहिए उससे 1 डी आपको कम लेना है। इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे हम, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेंगे। समीकरण 2 है a प्लस 16d बराबर 41, इसमें से हम घटा लेंगे a प्लस 5d बराबर 19, घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस। चलिए ये हो गया कैंसिल। 16d में से 5d घटाएंगे तो बचेगा 11d और बराबर 41 में से 19 घटाइए तो बचेंगे 22। तो d बराबर आ जाएगा 22 इंटू में 11 इधर भेजते आ जाएगा बटा में, तो d बराबर 22 का 11 में जाएगा 2 बार, d का मान आ गया कितना 2। ये d का मान आप वापस रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको दे रखा है a प्लस 5d बराबर 19, a प्लस 5d बराबर 19 और d की जगह हम रख देंगे 2, यहां पर हम रख देंगे 2, a प्लस 5d की जगह 2 बराबर में 19, a बराबर 19, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 उधर भेजते हो जाएगा माइनस 10, a बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी प्रथम पद आ गया 9। अब आपको ज्ञात करना है 40वां पद। a 40 बराबर होता है a प्लस 39d, a का मान है 9 प्लस 39 इंटू डी, डी का मान है 2, तो 9 प्लस 39 को 2 से इंटू करेंगे तो ये होंगे 78 और ये 9 हो जाएंगे 87। ये आ गया 40वां पद। सरल सा प्रश्न है। इस प्रकार के और भी प्रश्न आएंगे। इस प्रकार के कभी भी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है, जो भी आपको पद दे रखा है उस पद का सूत्र लिख लो और बराबर में जो मान दे रखे वो लिख लीजिए। 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे तो एक मान कट जाएगा, दूसरा मान बच जाएगा, a हमेशा कट जाएगा, d का मान आ जाएगा, d का मान वापस समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, a का मान आ जाएगा और उसके बाद में आपको जो पद ज्ञात करना है उसमें a और d का मान रख दीजिए, वो पद आपको ज्ञात हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथे क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद आपको दिया हुआ है 4 और इसका नौवां पद आपको दे रखा है -8। ये कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये एक समांतर श्रेणी, ये पूछ रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हमें ए और डी निकालने पड़ेंगे। पिछले प्रश्न की तरह ही हम सूत्र लगाएंगे। A3 का सूत्र होता है a + 2d और A9 का सूत्र होता है a + 8d। तीसरा पद आपको दे रखा है 4 और नौवां पद आपको दे रखा है -8। चलिए यहीं पर घटा लेते हैं, या फिर यहां पर नाम दे दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। यहां पर लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेंगे। समीकरण 2 है a + 8d बराबर -8, इसमें से हम घटा लेंगे a + 2d बराबर 4। घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, a हो जाएगा कैंसिल। 8d में से 2d घटाएंगे तो बचेंगे 6d बराबर ये हो गए -12। तो d का मान आ जाएगा -12 इंटू में 6 इधर भेजते ही बटा में d का मान आ जाएगा -2। d का मान वापस समीकरण 1 में रख दो, जैसा पहला प्रश्न किया ना पिछली बार वाला, ठीक उसकी तरह ही है। A3 बराबर a + 2d बराबर में आपको मान दे रखा है कितना, a + 2d बराबर 4। d का मान यहां पर रख दीजिए, a + 2 इंटू d का मान है -2 बराबर 4। a माइनस और ये प्लस गुणा करने पर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 हो जाएंगे 4 और बराबर में 4। a बराबर 4 -4 इधर भेजते ही +4, तो a का मान आ जाएगा 4 और 4 8। d और a आ गया। an आपको दे रखा है 0। अब आपको ज्ञात करना है कि कौन सा पद यानी नंबर ऑफ टर्म्स n का मान ज्ञात करना है। तो an का सूत्र लगा दीजिए, an बराबर होता है a + n - 1 इंटू d। an का मान आपको दे रखा है 0। आपको पता करना है कि 0 कितने नंबर पर आएगा। a का मान आपको दे रखा, हमने पता कर लिया 8। n का मान हमें पता करना है इंटू d का मान है -2। 8 को इधर भेजते ही -8 और -2 इंटू में इधर भेजते ही -2 इंटू वाला बटा में जाएगा, इधर बचेगा n-1। ये हो गए माइनस माइनस प्लस, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, -1 इधर भेजते हो जाएगा +1 और इधर बचेगा n, या n बराबर 4 और 1 हो जाएगा 5। यानी इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, इस समांतर श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। अगला देखिए 5वां प्रश्न। यदि आपको कुछ उतारना है तो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो। और इस प्रश्नावली के जो नोट्स हैं वो मैंने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है 5.1 से पहले मैंने इस समांतर श्रेणी का वीडियो डाला है, उसमें इस प्रश्नावली के आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखिए 5वां प्रश्न में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद आपको दे रखा है 16 और इसका 7वां पद आपको दे रखा है 5वें पद से 12 अधिक। तो हमें समांतर श्रेणी क्या है ये हमें ज्ञात करनी है। 5वां प्रश्न में यह कह रहा है एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें से 12 अधिक है। 5वें से 12 अधिक है तो 5वें में हम 12 जोड़ देंगे। वही हमेशा की तरह सूत्र लगा दीजिए। A3 का सूत्र होता है a + 2d बराबर में आपको दे रखा है 16। A7 का सूत्र होता है, अच्छा A7 की जगह आपको यह दे रखा है, A7 की जगह दे रखा है A5 का सूत्र हो जाएगा a + 4d और प्लस में यहां पर दे रखा है 12। A7 का सूत्र होता है a + 6d। यह समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए इसको सरल करते हैं। पहले A7 सूत्र हो गया a + 6d, A5 सूत्र हो गया a + 4d और प्लस में 12 है ही। ये a और ये a आपस में कट जाएंगे क्योंकि उसको इस तरफ लेके आए तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पर है 6d और प्लस में 4d इधर भेजते हो जाएगा -4d बराबर में बचेगा 12। 6d में से 4d घटाएंगे तो बचेगा 2d बराबर 12 और d का मान आ जाएगा 12 इंटू में 2 इधर भेजते आ जाएगा बटा में, तो d का मान आ गया 6। ये d का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए।
समीकरण 1 से समीकरण 1 में आपको दे रखा है a प्लस 2d बराबर 16, d का मान 6 यहां पर रख देंगे। a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 को 2 से इंटू करते ही 12 बराबर 16, a बराबर 16 प्लस का 12 इधर भेजते ही हो जाएगा माइनस का 12, a बराबर 12 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो ये d का मान, ये a का मान। अब आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने का मतलब है कि इसके आप शुरुआती 3 पद ज्ञात कर दो और आगे डॉट डॉट लगा के लिख दीजिए। तो प्रथम पद तो अपने पास में है ही, द्वितीय पद और तृतीय पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। a2 बराबर होता है a प्लस डी, a का मान 4 और d का मान 6, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 बराबर 10। और फिर a3 बराबर होता है a प्लस 2d, a का मान है यहां पर 4 प्लस 2 इंटू d का मान है यहां पर 6, तो 4 प्लस 6 को 2 से इंटू करते हैं 12 और 4 हो जाएंगे 16। ये आ गया तीसरा पद। चलिए अब हम लिख देते हैं इसको एपी के रूप में। एपी के रूप में लिखेंगे तो पहले प्रथम पद, उसके बाद में द्वितीय पद, उसके बाद में तृतीय पद और आगे डॉट डॉट लगा देना। तो एपी आपके बन गई, प्रथम पद है यहां पर 4, द्वितीय पद है अपन ने पता किया था, द्वितीय पद है 10 और तृतीय पद है 16, आगे डॉट डॉट लगा देना। ये आपकी एपी प्राप्त हो गई है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया आपने, आपको दे रखा था कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो है 16 और इसका सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, तो सातवां पद हो गया a5 प्लस 12। उसके बाद में a3 का सूत्र होता है a प्लस 2d बराबर में 16 दिया हुआ, a7 का सूत्र होता है a प्लस 6d, a5 का सूत्र होता है a प्लस 4d और प्लस में 12। a से a कट गया, 4d को इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया, 6d में से 4d घटाए तो 2d बच गया, इधर 12 है इंटू में 2 इधर भेजते बटा में d का मान आ गया। d का मान समीकरण 1 में रखा तो a का मान आ गया। फिर दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात किया, यहां पर अपन ने लिख दिया पहला, दूसरा और तीसरा पद और इसको एपी के रूप में बता दिया। चलिए अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 6। छठवें प्रश्न में कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। इस प्रकार का अपन ने एक उदाहरण भी करा था। उदाहरण में अपन ने यह देखा था कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। यह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यह कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। विभाज्य होने का मतलब है कि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और चलती कहां तक है, 999 तक। अब आपको एपी खुद को ही बनानी है। एपी कैसे बनाएंगे हम, देखो 100 में 7 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा, ये पता करना है। नहीं जाता तो देखेंगे हम 101, 100 के बाद में 101 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, ऐसे भाग देकर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा अब नहीं, पूरा पूरा नहीं जाता है। भाग पूरा पूरा जाने का मतलब है कि शेषफल 0 हो जाना चाहिए। तो फिर हम देखेंगे 102 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 103 में नहीं जाएगा, 104 में नहीं जाएगा, 105 में देखेंगे, देखिए 7 का भाग 10 में जाएगा, एक बार घटाया तो 3 बच गया, 5 35, 7 का 5 35 में जाएगा, 5 बार 7 में 35, यानी शेषफल 0 हो गया। देखो भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो प्रथम पद होगा 105। अब तो सरल है, पहले पद में 7 से विभाज्य होना है तो अब 7 का पहाड़ा लिख दो आगे। 105 में 7 जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 112, 112 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 119, डॉट 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 डॉट। अब लास्ट में आपको देखना है कि इसका अंतिम पद क्या होगा। 999 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, आप देखकर देखना पूरा पूरा नहीं जाएगा। 998 में देखो, या फिर 999 में देख लो, आपको बता देता हूं कि क्या करना है। 7 का भाग 9 में जाएगा एक बार, फिर बचा 2 और 9 29, 7 चौक होंगे 28, घटाए 1 और 9 19 और 7 दूनी 14, कितना बच गया 5। यानी इस संख्या में 5 अधिक है, 999 में 5 ज्यादा है जो बच गया है। तो 5 ज्यादा 5 कम कर लो, 999 में से 5 घटा लेंगे तो बचेंगे 994। अब 994 में यदि मैं यहां पर 4 लिख दूं तो अब भाग पूरा पूरा जाएगा,
कैसे? मैं 4, 9 की जगह में 4 उतारूंगा। अब देखो ये भाग पूरा पूरा जाएगा, 14 में से 14 कट जाएगा। तो इस एपी का प्रथम पद 105 और अंतिम पद होगा 994। आपने एपी प्राप्त कर ली। अब आपको एन का मान ज्ञात करना है यहां पर कि कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य होंगे। ए का मान 105, डी के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1। a2 का मान है 112 माइनस 105 बराबर 7 और ए एन आपको दे रखा है 994 और एन हमें ज्ञात करना है। चलिए ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब बात योग की आए तो योग वाला सूत्र लगाना है, और योग की बात नहीं हो तब तक आपको ये एक ही सूत्र लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ए एन का मान 994 बराबर ए का मान है 105 प्लस एन माइनस 1, एन तो आपको ज्ञात करना है एन माइनस 1 और इंटू में डी का मान है 7। 994 105 इधर भेजते ही माइनस 105 और इधर बचेगा एन माइनस 1 और इंटू में 7। 994 में से 5 घटाइए, 105 घटाइए तो 14 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 9। 8 में से यहाँ पर 8 ही रहेंगे और यहाँ पर रह जाएंगे 8। इंटू में 7 इधर भेजते आ जाएगा बटा में, इधर बचेगा n माइनस 1। 7 का भाग लगाइए 889 में, 7 का भाग 8 में जाएगा एक बार, 6 बचेगा 1 और आगे उतारेंगे 8 18। 7 का भाग 18 में जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14। 18 में से 14 घटाएंगे तो बचेंगे 4 और ये 9 49, 7 साथी होते हैं 49। माइनस 1 इधर भेजते ही हो जाएगा प्लस 1 और इधर बचेगा n, या n बराबर 127 और 1 हो जाएंगे 128, यानी 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। आपको पहले एपी बनानी है। ये कह रहा है 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। 100 से पहले 99 आता है, 99 में 2 अंक होते हैं और 999 के बाद में 1000 आ जाता है जिसमें 4 पद होते हैं। तो एपी आपको बनानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 101 102 में भाग देकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 105 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो सबसे पहली संख्या है 105, उसके बाद में 112 119 डॉट लास्ट में हम देख लेंगे कौन सी संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है। एपी बन गई। उसके बाद में तो ए डी और एन आपको पता कर लिया, एन का मान आपको ध्यान में करना है। तो ये था 6वां क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है अंतिम से पद ज्ञात करना। किसी एपी का अंतिम से कोई पद ज्ञात करना। 7वें में आपको दिया हुआ है कि एक एपी है जिसका प्रथम पद है 10, उसके बाद में 7 4 डॉट आगे आ रहा है माइनस का 62। तो इस एपी का अंतिम से 11वां पद क्या होगा ये हमें पता करना है। ये एक एपी दे रखी है, इस एपी का अंतिम से 11वां पद पता करना है। तो देखिए ए एन का मान कितना है माइनस 62। अंतिम से पता करना है तो अंतिम पद देखना पड़ेगा आपको, प्रथम पद से कोई लेना देना नहीं है। और डी निकाल लीजिए, डी का सूत्र होता है a2 माइनस a1। a2 का मान है 7 माइनस a1 का मान है 10, तो बचेगा -3। और उसके बाद में पदों की संख्या n, n का मान है 11 और आपको पता करना है an। चलिए अंतिम से पता करना है तो n बराबर होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान आपको पता करना है बराबर यह है अंतिम पद माइनस 62 माइनस n का मान है 11 माइनस 1 और इंटू में डी का मान है -3। माइनस 62 ये 11 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 10। 10 को माइनस इंटू करेंगे तो -10 और -3 माइनस माइनस प्लस 10 को 3 से इंटू करते ही 30 हो गए। तो ये हो जाएंगे माइनस के 32, यानी अंतिम से 11वां पद होगा -32। एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद आपको दे रखा है 62। उसके बाद में माइनस एन का मान 11वां पद ज्ञात करना है, इंटू में डी का मान है -3। 11 में से 1 घटाया तो 10, यहां पर है माइनस तो हो गया -10। -10 को -3 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 30। अगला 8वां क्वेश्चन, ठीक इसकी तरह 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में भी आपको अंतिम से पद ज्ञात करना है। इसमें आपको एपी दे रखी है
14, 7, 10, डॉट 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 और लास्ट में आपको दे रखा है 88, 88। इसका ज्ञात करना है अंतिम से 12वां पद, अंत से 12वां पद आपको ज्ञात करना है। देखिए ए का मान कितना 14, डी के लिए हम सूत्र लगाएंगे a2 माइनस a1, a2 का मान है 7 माइनस 14 बराबर है 7, और ए एन आपको यहां पर दे रखा है 88 और पदों की संख्या आपको पता करनी है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान पता करना है आपको, ये तो है अंतिम पद, लास्ट पद है ये। अच्छा, सूत्र लगाना पड़ेगा आपको एल माइनस, अंतिम से पद पता करना है तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद है 88 माइनस एन का मान आपको पता करना इंटू डी, डी का मान है 7। 88 माइनस एन का मान है 12, आपको 12वां पद पता करना है तो यहां पर आ जाएगा 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 11 को 7 से इंटू करते 11 7 77, 88 में से 77 घटाएंगे तो बचेगा 11, यानी अंतिम से 12वां पद होगा 11। इस प्रकार से ये 7वें और 8वें दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक समांतर श्रेणी जिसमें कुल 60 पद है, एक समांतर श्रेणी जिसमें 60 पद है और एक समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या है 60, और फिर आपको दे रखा है प्रथम पद 7 और अंतिम पद आपको दे रखा है 125 और आपको ज्ञात करना है 32वां पद। एक समांतर श्रेणी जिसमें 60 पद हैं, प्रथम पद है 7, अंतिम पद 125 और इसका 32वां पद ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, इसमें डी ज्ञात कर लेंगे इसमें, और उसके बाद में डी आते ही हम a32 ज्ञात कर लेंगे। ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा आपको 125 बराबर प्रथम पद आपको दे रखा है 7, एन का मान आपको दे रखा है 60 माइनस 1 और इंटू में डी आपको पता करना है 125 और यहां पर प्लस में है 7, इधर भेजते हो जाएगा माइनस 7, इधर 60 में से 1 घटाते ही 59 डी। 125 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 118 इंटू में 59, इधर भेजते इंटू वाला 59 आ जाएगा बटा में, इधर बचेगा डी, या डी बराबर 59 का भाग इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा, डी का मान आ गया 2। डी का मान यहां रख दीजिए। a32 का सूत्र होता है a प्लस 31 डी। ए का मान दे रखा आपको 7 प्लस 31 इंटू डी, डी का मान है 2। 7 प्लस 31 को 2 से इंटू करते 62, 62 और 7 हो जाएंगे 69। ये आ गया 32वां पद। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एन का मान 60 दिया हुआ तो एन की जगह 60 रख दिया, प्रथम पद 7, उसके बाद में एन का मान 125, डी आपको ज्ञात करना था, इनको इधर उधर भेज के प्रक्षालन करके डी आप ज्ञात कर लो, उसके बाद में डी का मान यहां रख देना 31, डी की जगह डी का मान रख देना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 10वां। 10वें प्रश्न में आपको कह रहा है कि ऐसी चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है। 10वें में दिया हुआ है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है और उनका योग है वो दे रखा है 7, योग है वो दे रखा है आपको 50, और इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी की 4 गुणी है। प्रश्न में दिया हुआ है कि 4 पद समांतर श्रेणी में है, उनका योग है 50, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणी है। तो चलिए कैसे हल करेंगे इसको। आपको बताया हुआ है कि यदि 4 पद या 3 पद या 5 पद समांतर श्रेणी में होंगे तो उनको आप मान लोगे। तो हम मान लेंगे, माना 4 पद कौन कौन से होंगे, a माइनस 3d। आपको बताया मैंने जब 4 पद होंगे तो आप क्या मानोगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। हम ये क्यों मान रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया था।
हमने ये देख लिया कि ये चार पद हैं जो समांतर श्रेणी में है। अब इनका योग कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। तो इनका योग कर देते हैं a माइनस 3d, इसमें जोड़ देंगे हम अगला पद a माइनस d, इसमें जोड़ देंगे हम अगला पद a प्लस d, इसमें जोड़ देंगे हम अगला पद a प्लस 3d, यानी इन चारों पदों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे और बराबर में इनका योग आपको दे रखा है 50। ये माइनस का 3d, ये 3d कैंसिल, प्लस d माइनस d कैंसिल, a और a, ये हो गए 4a बराबर 50। तो a बराबर आ जाएगा 50 इंटू में 4 उधर भेजते ही बटा में, a का मान आ गया 25/2, दोनों को 2 से काट दिया, ये आ गया a का मान। फिर कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी इसको मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी सबसे छोटी की 4 गुणी है। सबसे बड़ी यानी a प्लस 3d बराबर है, सबसे बड़ी बराबर है किसके? छोटी की 4 गुणा, छोटी है a माइनस 3d, इसका 4 गुणा के बराबर है ये। चलिए सरल करते हैं, a प्लस 3d बराबर 4 से इंटू कर लीजिए, 4 को a से इंटू करते ही 4a माइनस 4 को 3 से इंटू करते ही 12d, d को एक तरफ लिख लीजिए और a को एक तरफ लिख लीजिए। यहां पर है 3d, यहां पर है 12d, 12d को इधर लाते ही हो जाएगा माइनस का 12d है, इधर लाते ही हो जाएगा प्लस का 12d, ये माइनस का इधर लाते ही प्लस का, और ये a प्लस का उधर भेजते ही माइनस का, इधर 4a है और ये a इधर आते हो जाएगा माइनस a। 3d और 12d हो जाएंगे 15d बराबर, यह हो जाएंगे 3a, 15d बराबर 3 इंटू, अब यहां पर आप a का मान रख दीजिए, a का मान है 25/2, a का मान है 25/2, d बराबर 25 को 3 से इंटू करते हैं 75 और बटा में 2 इंटू में 15, इधर भेजते ही इंटू वाला 15 आ जाएगा, बटा में 15 को 75 में जाएगा 5 बार, तो d का मान आ गया 5/2। इस प्रकार से ये प्रश्न था आपका, जिसमें आपको 4 पद समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं, उनका योग 50 और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुणा। तो हमें ये चारों पद ज्ञात करने थे, तो हमने क्या किया, योग 50 दिए हुए थे, इनका योग कर लिया 50, सब कट के a का मान आ गया। और उसके बाद में दे रखा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी की 4 गुणी है, तो ये सबसे बड़ी और छोटी का 4 गुणा, जो छोटी संख्या है उसका हमने 4 गुणा कर दिया। ये कोष्टक खोला, एक वाले पदों को एक तरफ ले लिया, डी वाले पदों को एक तरफ ले लिया, और उसके बाद में यहां पर आकर अपन ने a का मान रख दिया, तो d का मान आ गया। अब ये कह रहा है ये पद ज्ञात कीजिए। चलिए प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद अपन ने माना था a माइनस 3d, तो a का मान रख दीजिए, a का मान है 25/2 माइनस 3 इंटू d का मान है 5/2, ये हो गए 5 से 15, 25 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 10/2, यानी प्रथम पद आ गया 5। अब देखिए द्वितीय पद, द्वितीय पद था a माइनस d, ये पहला पद, ये द्वितीय पद a माइनस d, a का मान है 25/2 और d का मान है 5/2, 25/2 में से 5/2 घटाएंगे तो बचेगा 20/2, और 20 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा 10 बार। फिर देखिए तृतीय पद, तृतीय पद a प्लस d माना था, a का मान है 25/2 और d का मान है 5/2, 25/2 और 5/2 ये हो जाएंगे 30/2 और भाग देंगे तो आएगा 15। तो पहला पद 5, अगला 10, उससे अगला 15, और उसके बाद में आपको याद करना है चौथा पद a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a का मान है 25/2 है ना, अपन ने पता किया ना अभी a का मान, और उसके बाद में 3 इंटू d का मान है 5/2, 25/2 प्लस ये हो गया 15/2, 15 और 25 हो जाएंगे 40/2, भाग देने पर आ जाएगा 20। तो ये आ गया चौथा पद, ये आ गया तीसरा पद, ये दूसरा, और ये आ गया पहला पद। इस प्रकार से ये था आपका 10वां प्रश्न, ये प्रश्नावली का अपना अंतिम प्रश्न था। अब आगे हम पढ़ेंगे 5.3, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।